हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी यूट्यूब फाउंडेशन चैनल फॉर द क्लासेस 9th एंड 10th। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम क्या है? अन अकेडमी। तो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। नाम में आप मेरा जानते हो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2013 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद में आप जैसे बच्चों की सेवा में ला रहा और वेरियस बच्चों को अब तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। इन शॉर्ट, अमित नाम है मेरा और केमिस्ट्री पढ़ाना काम है मेरा। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। रिजल्ट्स आपके भी अच्छे होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। जितने भी कॉन्टेक्ट से आप मैक्सिमम शेयर इसे कर दो। हम और हमारी टीम लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th की टीम डेली बेसिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के आपके लिए, स्पेशली आपके लिए डेली बेसिस पे क्लासेस लाते रहेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है। आप अपने मोबाइल में जाइए, टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ सर्च करना है? प्ले स्टोर में। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम करते हो तो टेलीग्राम भी कर लो। livedaily.me/chat, ये क्या है? लिंक है हमारे चैनल का। आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में जाकर आप इसको सर्च करो तो आपको मिल जाएगा इंटरफेस अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का। ओके, आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो। या 1629 मेंबर आपको शो हो रहे हैं, बट एक्चुअली में ये 4500 प्लस जा चुका है। ओके, आप पूछेंगे बेनिफिट, तो बेनिफिट बहुत सिंपल है। आपको पता है कि अनअकैडमी में मल्टीपल एडुकेटर्स हैं, ठीक है, उनके यूट्यूब के क्लासेस। अगर आप अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां की भी फ्री क्लासेस, ये दोनों फ्री क्लासेस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन और सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आप अपने फेवरेट एडुकेटर से बातें भी कर सकते हैं। सारे के सारे एडुकेटर्स टेलीग्राम पर बहुत ही एक्टिव होते हैं। आपको रिप्लाई आपका नहीं, जरूर मिलेगा। ओके, अच्छा, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलो, अब सेट हो गया है। तो मैंने कहा कि मल्टीपल एडुकेटर्स है, उनमें से कुछ ये टॉप क्लास के एडुकेटर्स, बोला जाए तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं जो आपको अन अकेडमी में मिलेंगे। ओके, तो मैं इसे क्या बोलता हूं? मैं इन्हें बोलता हूं जीरोक्स मशीन, जिनके पास कलर कार्टेज नहीं, कलर ज्ञान है। तो दूर से देखने से अच्छा है कि आप क्या करो, इस मशीन के थ्रू पास हो जाओ। जो भी इनके पास कलरफुल ज्ञान है अपने ऊपर प्रिंट करवा लो। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास भी कुछ कलरफुल ज्ञान है तो आप हमसे भी प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हो, तो आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे पॉइंट, तो सारे मैं बताऊंगा लेक्चर के एंड में। फिलहाल आपको इतना बता दूं कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में है। डिफरेंट ड्यूरेशन का कोर्सेज का आप देख लो, 13,500 1 ईयर, 22,500 आपका 2 ईयर का प्लान है। स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, आई थिंक ये 25 अप्रोक्स हो गया है। तो चलो, आज हम 25 अप्रोक्स लेकर चलते हैं। ये 2 ईयर का प्लान है ना, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट, ये 10% डिस्काउंट हमको मिलेगा कहाँ से? अगर आप अमित के 10 रेफरल कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो मतलब ये 2,500 कम हो गया, तो 20,250 कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? मे बी, पता नहीं। मतलब आप इतना ही मान के चलो कि 20,500 चला गया ना, तो ऐसा कर देते हैं, 500 कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। 24 मंथ से आप डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? लेस देन 1,000। ओके, ये 1,000 से भी कम है। तो आप देखो, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में है। मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो। बिल्कुल क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको यहाँ भी प्रॉब्लम है कि 1 ईयर 2 ईयर का प्लान सर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो 6 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का प्लान है, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो। वन टाइम में पेमेंट करने के लिए अगर आप अनेबल हो, नहीं हो पा रहा है, तो अनअकैडमी आपको ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हो। ओके, फिर चलते हैं। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये मैंने 10th लेक्चर इसीलिए रखा है क्योंकि आज बस हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। हालांकि 10th लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नाम का कोई चीज नहीं है। आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो पहले क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक, जस्ट अ मिनट। ओके, तो विच ऑफ द
स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो रिएक्शन हमें सामने में दिख रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ओके, ये 5 में से कौन होगा जो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये क्या बोल रहा है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर टर्म रिड्यूस्ड यूज हो रहा है तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको बताया है कि हम ऑलवेज लेते हैं किसको, रिएक्टेंट को। इसको लेते हैं रिएक्टेंट को। लीड रिड्यूस्ड होगा ऐसा तो होगा ही नहीं। ठीक है, जब भी रिड्यूस्ड होगा तो रिएक्टेंट, जब भी ऑक्सीडाइज्ड होगा तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कभी भी नहीं। प्रोडक्ट के लिए ऑलवेज नो कर दो, आप लिख दो साइड में प्रोडक्ट और ऑलवेज नो कर दो। ठीक, तो लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये क्या हो गया आपका, गलत। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यानी कि CO2 की बात कर रहा है, ये भी क्या है आपका गलत। प्रोडक्ट की बात तो हम करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओ सॉरी, ये ऑक्सीडाइज लिखा है, मे बी ऑक्सीडाइज लिखा हो या रिड्यूस लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। प्रोडक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो वो होगा ही नहीं। ओके, अब क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। चलो कार्बन के पास चलते हैं। कार्बन से चलो, कार्बन कहाँ है, यहाँ से CO2, मतलब कार्बन पहले अकेले था, अब ऑक्सीजन के साथ है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, प्लस आपका ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि ये आपका करेक्ट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो पहले देख लेते हैं लीड ऑक्साइड को। ओके, अब देखो लीड ऑक्साइड से यहां तक जो जा रहे हैं हम लोग, लीड तक, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है पहले हुआ करता था, अब नहीं है, मतलब कि रिमूवल हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूस्ड बोलते हैं। ओके, रिड्यूस्ड बोलते हैं, यानी कि आपका 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन में बोला है इनकरेक्ट, यानी कि आपका बोथ A1 एंड 2, यानी कि ये वाला और ये पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है डिमांड। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का अभी अभी सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फिर भी अगर मिलता है, लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al, सॉरी नहीं, Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, इसके साथ क्या किया आपका, ये आपका रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया और आयरन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट आपका ऑलवेज होता है 1, तो क्लियर है कि यहाँ पर प्रोडक्ट है 2, तो ये हो गया गलत। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस, पता है ना, AB प्लस CD, तो आपका क्या हो गया, रिएक्ट करके बना दिया AD प्लस CB। एक्सचेंज ऑफ आयन, पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है क्या, नहीं, ये तो सिंगल एलिमेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयन का तो कोई चांस ही नहीं है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया आपका, गलत। नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलता है कि रिएक्टेंट आपका ऑलवेज होना चाहिए 1, रिएक्टेंट ऑलवेज क्या होना चाहिए 1, और रिएक्टेंट यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यानी कि ये भी हो गया आपका गलत। बच गया क्या, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे देखा जाए तो सही यही होता है, लेकिन आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि एटम ऑफ एनी वन एलिमेंट रिप्लेस कर देगा किसी भी कंपाउंड के अनदर एलिमेंट को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, आयरन आपका अलग हो गया है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। एक एटम ने, एलिमेंट के एक एटम ने पर्टिकुलर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। एटम और मॉलिक्यूल में फंसना मत, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एटम एटम बोल रहा हूं तो एटम में फंसना, कहने का मतलब ये हमारा जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसने डिस्प्लेस कर दिया आयरन को। ओके, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंड, अब व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl है, ये क्या हो गया हमारा, एक्वस। ओके,
आयरन फिलिंग्स क्या हो गया हमारा Fe, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया FeCl2। अगर हम आयरन 2 लेके चलते हैं तो FeCl2, और ये क्या बना दिया हाइड्रोजन गैस क्या हो गया इवॉल्ट। ठीक, तो पहला देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ओके। तो ये आपका प्रोड्यूस्ड, तो मतलब ए ऑप्शन तो अभी तक करेक्ट है। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड हुआ है क्या, नहीं, ये आपका गलत है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा हुआ है क्या, नहीं। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर प्रोड्यूस हुआ है क्या, नहीं। तो यानी कि ए ऑप्शन यानी कि 1, सॉरी ए नहीं, इसको हम बोलेंगे 1, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अच्छा, एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के नहीं रखा। लिख के रखने से ना आप हैंडी होंगे ना आप विजुअलाइज होंगे, ओके। दोनों में से कुछ भी नहीं होंगे, ना तो आप हैंडी होंगे ना आप हैंड से काम करेंगे, ना किसी चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन लिया, ओके। क्वेश्चन के बाद हमको खुद आंसर करना है, ठीक है। आप इसको अपने टर्म में अपने वर्ड में लिखोगे, अपने वर्ड में लिखोगे, समझाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर देखेंगे हम लोग इसको। तो व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते क्यों हैं। चलो, ये रिएक्शन ले लेते हैं, एक H2 है प्लस O2 है, ये क्या हो गया हमारा H2O, ओके। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट यानी यूनिट में कितना होता है 16। नंबर ऑफ एटम कितना है इसका, तो 2। नंबर ऑफ एटम कितना है इसका H2O2 इंटू 2, तो टोटल मास कितना हो गया। अगर अब आपसे हम पूछें टोटल मास कितना हो गया, तो 16 2 जा कितना हो गया 32 प्लस 2, 2 प्लस 32 हो गया आपका 34, ओके। इधर आते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ओके, इंटू 1 और इंटू 16, है ना। ये आपका 1 यूनिट, ये आपका 16 यूनिट। अब टोटल मास कोई पूछे आपसे कि इसका टोटल मास कितना होगा, तो 16 टू कितना हो गया 18 यूनिट हो गया। तो आप देखिए एक तरफ 34 यूनिट है, एक तरफ 18 यूनिट है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या सीखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने सीखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये हमने किस में सीखा है सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वे तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर भी है, इसलिए एनर्जी उतना फुल ऑन मैं सो नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार खांसी हो रहा है, तो इसके लिए बच्चों सॉरी, ओके। थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस होगा, पर प्लीज लेक्चर पूरा देखना, सॉरी, ठीक है। ये 18 यूनिट है, ये कितना है 34 यूनिट है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोला कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यही कारण है ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बैलेंस कर देते हैं। अगर यहाँ भी 2 हमने सिखाया है ना, सब सिखाया है, आगे भी इस लेक्चर में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ओके। 2H2 प्लस O2 2H2। अब देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना है 2 ही है 32, टोटल मास कितना हो जाएगा 36, 32 प्लस 4 36। यहाँ देखो कितना है हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 यूनिट। अब कितना है ऑक्सीजन, तो ये है आपका 2 इंटू 16, तो कितना हो गया 32 प्लस 4 36। अब देखो ये आपका फुल्ली बैलेंस हो गया, इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आफ्टर बैलेंस, आफ्टर बैलेंस। चलो, तो ये कितना 36 इधर भी 36 इधर भी, तो यही ये रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब जितना मर्जी आप इक्वेशन देख लेना,
ठीक है? बैलेंस करने के बाद वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा ही, और जो भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, आपको उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। ओके? चलो, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? ओके, एग्जांपल्स भी देना है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चलो, इस पेज में क्या करते हैं, सॉरी इस स्लाइड में, 1 मिनट गायब ही हो जा रहा है बार-बार। इधर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक को देखते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो। कोई रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो आपका, प्रोड्यूस्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि चलो, कार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर गया, ये क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, लॉट्स ऑफ हीट जो है वो रिलीज होता है। लॉट्स ऑफ हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये हमारा कैसा एग्जांपल है, ये हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जांपल, एक्सोथर्मिक एग्जांपल। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि आप ले लो Mg ले लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, तो ये क्या होता है, MgO का फॉर्मेशन कर देता है। बैलेंस है क्या, नहीं, चलो बैलेंस कर देते हैं, लो बैलेंस हो गया। पहला वाला है क्या, हाँ पहला वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, लॉट्स ऑफ हीट जो है वो आपका रिलीज होता है। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या बोल दिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक रिएक्शन और था कुछ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जिंक प्लस H2SO4 था। ओके, ये क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, ये क्या है, मेटल है ना, सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये हमारा एक्वस होगा, डाइल्यूट होगा, ये हमारा एक्वस होगा, ये हमारा गैस होगा। आप क्या करना, आप इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव जरूर बनाना। अब क्या है, जिस भी टेस्ट ट्यूब, जिस भी बीकर में हमने ये किया था, आप उसको टच करके देखना, तो ये क्या होगा, हीटेड होगा। ये क्या होगा, हीटेड होगा। तो एक्चुअली में ये क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो, उम्मीद करते हैं कि इतने देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे आप बात को आप समझ गए हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो ये 2 पॉइंट के लिए ऊपर का, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जो भी कंबशन रिएक्शन है वो क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। चलो, एक और एग्जांपल था ना रेस्पायरेशन का, किनको किनको रेस्पायरेशन याद है, रेस्पायरेशन रिएक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बना हुआ है, सिंपल शुगर C6H12O6 यही होता है ना, प्लस O2। ठीक है, ये क्या बना देता है, H2O प्लस CO2, और क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज करता है ना। तो आप देखो ये हमारा जो सिंपल ग्लूकोज है, सिंपल शुगर जो है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, और इसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद शरीर में वाटर का बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ब्रीदिंग रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और लॉट्स ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है, उसी एनर्जी की मदद से तो हम लोग घूम फिर काम जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ना जो आप पढ़ रहे हो वो करना, सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि 5 मिनट सांस ना लें, 5 मिनट तो छोड़ो, 2 मिनट सांस नहीं ले पाओगे तो ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है आपका, रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस भी करना है क्या, शायद 666 में भी तीनों में 666 आ जाता है, देख लेना, चलो चेक भी कर लेते हैं यहीं पर। 6 2 12, 12 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ, 2 यहाँ भी आएगा क्या, 6 O2, अच्छा 12, 6 18, 6 और 12 18, नहीं बैलेंस है, ये आपका बैलेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज वन मीन बाय, अच्छा क्वेश्चन तो वही है, एक्सोथर्मिक देख लिया था, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। पहले तो ये समझ लो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, ऐसा रिएक्शन इसमें हीट क्या हो, हीट आपका एब्जॉर्ब हो, प्रोड्यूस ना हो, हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं।
जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट दोगे, सॉरी HEAT, अगर आप हीट दोगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो, तो एक्चुअली में ये कैसा रिएक्शन है, पहले ये देखो, ये आपका रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट है और इसको हम ब्रेक कर दिए। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ा, हमको हीट देना पड़ा। डेल्टा चाहो तो यहाँ दिखा दो, ये एंडोथर्मिक का साइन है, या फिर रिएक्टेंट में ही आप प्लस हीट करके दिखा दो। आप प्लस हीट करके दिखा दोगे तो यहां से भी क्लियर है कि चलो ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक और एग्जांपल था N2 प्लस O2, ये आपका क्या होता है, NO हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या है, लॉट्स ऑफ हीट, बहुत सारे हीट क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये आपके रिएक्शन कैसे हैं, ये आपके रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, ये मैं चाहूंगा कि आप बताना कमेंट बॉक्स में कि फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन होता है। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। एक बात आपको और बता दूं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये आपके होते हैं एंडोथर्मिक ही होते हैं। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलेंगे सब एक्सोथर्मिक मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपको AgCl को ब्रेक करना है, वाया लाइट होता है ना, वाया लाइट होता है, ठीक है, तो ये LiGHT लाइट। तो यहाँ भी क्या हुआ है किसी न किसी तरीके से हीट को एब्जॉर्ब किया गया है। ओके, Ag प्लस Cl2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये हो गया बैलेंस। ये भी हमारा क्या है, तो सॉरी बच्चों, तबियत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं, थोड़े अपने लिए थोड़े आपके लिए चलो, तो ये भी क्या है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, RKN रिएक्शन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for these reactions. चलो देखते हैं करके कुछ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, A प्लस बी हमको पता नहीं है क्या, इसको क्या कर दिया हमने, AB के फॉर्म में लिख दिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट आपका ऑलवेज वन होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज वन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले मैं इसको लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना होना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, चलो रिएक्शन में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट एक होता है, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया, ठीक, और ब्रेक कर दिया। डिकम्पोजिशन आप हीट से कर सकते हो, लाइट से कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हो। 3 फैक्टर मैंने पढ़ाया है आपको। अगर किन्होंने ने नहीं देखा है तो वो जाएं पीछे के लेक्चर अटेंड करें, जो भी न्यू लर्नर है, और इसको सॉल्व कर लें, मतलब बिल्कुल क्लियर कर लें। तो ये क्या हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक, ये क्या हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को आप कंपेयर करो, आपका प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, ऑलवेज वन, और इधर रिएक्टेंट क्या होता है, ऑलवेज वन, ठीक है। इसके प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, इससे मतलब नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम इसकी बात नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट की बात नहीं करेंगे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक आपका उल्टा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे कि आप देखो H2 है प्लस O2 है, इसको आपने क्या कर दिया, H2O में बना दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब इसी H2O को वाया इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है जस्ट अपोजिट है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल देखना है क्या, चलो AgCl वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये Ag प्लस Cl2, ये आपका मिलके क्या बनाता है, AgCl,
ये कैसा हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैसा एग्जांपल है, तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। लेकिन इसी AgCl को अगर हम लाइट से इंट्रोड्यूस करा दें, लाइट से, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, बैलेंस लो कर दिया इसको बैलेंस किया क्या, 2AgCl 2Ag। ओके, तो अब देखो ये ठीक अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक अपोजिट है। और ये कैसा रिएक्शन है हमारा, डीकम्पोजिशन, DR लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां से हमने क्या सीखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये आपका जस्ट अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। सॉरी मेरा पेंटअप थोड़ा खराब है, थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये क्लियर तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, अगर फिर भी नहीं हुआ है तो वही कमेंट सेक्शन जरूर बताना, मैं क्या करूंगा वहां पर रिजॉल्व कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। चलो इसको भी देख लेते हैं। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस लो बिल्कुल साफ साफ लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करे और एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके के रिएक्शन में ये क्लियर हो जाता है कि A इज मोर रिएक्टिव देन B। A जो आपका है वो मोर रिएक्टिव देन B है। ओके, ठीक, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पर लगे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो चलो इसके बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं। CuSO4, ओके, कॉपर सल्फेट, जिंक के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ZnSO4 प्लस क्या हो गया, Cu हो गया ना। तो ये क्लियर है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Zn ने क्या किया है, Cu को कर दिया है डिस्प्लेस। ओके, अब आते हैं दूसरे पे, एक और लेते हैं, CuSO4 के साथ हम Fe का रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, FeSO4 प्लस क्या हो गया, Cu। ओके, तो यहां भी क्या हो रहा है, Fe जो है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, Fe डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को और फेरस सल्फेट बना दे रहा है अलोंग विथ कॉपर। ओके, तो ये भी क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब क्या करते हैं कि FeSO4 लेते हैं प्लस Mg के साथ ले लेते हैं। ओके, Mg क्या है हमारा, मैग्नीशियम है ना। तो ये क्या बना दिया, MgSO4, और ये किसको डिस्प्लेस कर देगा, Fe को। तो यहाँ से एक क्लियर है कि Mg इज मोर रिएक्टिव देन Fe। यहाँ से क्या क्लियर था, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। और यहाँ से क्या है क्लियर आपका कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको कहा था कि आप याद रखोगे, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रखोगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात। चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर देते हैं। DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, ये AB है प्लस CD है, ये मिल के बना दिया AC प्लस BD, AC प्लस BD बना दिया। ओके, कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर AD प्लस CB भी तो बना सकता है। ठीक है, हम दोनों को लेकर चलते हैं। अब क्या है, ये AB हमारा प्लस चार्ज में कैटायन में है और B हमारा माइनस चार्ज में है। ठीक है, AB प्लस में है और B हमारा माइनस में है। ये अक्सर आपको दिखने को मिलेगा मैक्सिमम एक्वस सॉल्यूशन में, ये मैंने पढ़ाया है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में। ओके, ये भी क्या है, एक्वस में। तो एक्वस में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अपने चार्ज को रिलीज करता है तो ये भी अपने चार्ज को रिलीज करेगा। ये क्या हो गया, C प्लस और D माइनस। ओके, आपको पता है ना कि कैटायन के साथ ऑलवेज एनायन जाएगा, कैटायन के साथ ऑलवेज क्या जाएगा, एनायन जाएगा, और एनायन के साथ ऑलवेज क्या जाएगा, कैटायन जाएगा।
तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से इक्वेशन कौन सा सही होगा, तो ए के साथ क्या जाएगा डी, तो ये ए डी, बी के साथ क्या जाएगा सी, तो ये आपका सी बी। यानी कि ये वाला जो है आपका करेक्ट है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये गलत कब होगा, जब मैं इस चार्ज को डिफाइन कर दूं। अगर हम इस चार्ज को इंटरचेंज कर देंगे तो नीचे वाला गलत हो जाएगा और ऊपर वाला सही हो जाएगा। सिंपल है। यहाँ होता क्या है, यहाँ पर होता है आपका एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, दो रिएक्टेंट में जो रिएक्ट किया था वो आपका प्रोडक्ट में टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, चलो तो कुछ ऐसा है कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये BaCl2 हो गया, ये आपका Na2SO4 हो गया। ठीक है, जब ये आपका ब्रेक करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, जब इसको हम लेकर आएंगे और जब ये चार्ज को रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, Ba2 और ये Cl माइनस, Na और ये क्या SO4 2 माइनस। तो ये केटायन जो ये किसके साथ चला जाएगा, ये चला जाएगा एनायन के साथ, और ये केटन किसके साथ चला जाएगा, चला जाएगा एनायन के साथ। तो ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया BaSO4 प्लस NaCl। ओके, BaSO4 प्लस NaCl। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, होप है कि ये पूरा का पूरा आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, चलो सिल्वर को क्या करना है, हमको रिफाइन करना है। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। इससे कॉपर मेटल से राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। चलो हम रिएक्शन तो लिख देंगे, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन बच्चों को भी अगर चार्ज याद नहीं है तो रिएक्शन लिखेंगे कैसे। मैंने फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक आप लोगों से यही बोला है कि चार्ज वगैरह आप बिल्कुल याद रखना, चार्ज बिल्कुल भी मिस मत करना। चार्ज अगर आप मिस करोगे वैलेंसी अगर मिस करोगे तो फॉर्मूला बनाने में भी दिक्कत और सॉल्व करने में भी दिक्कत। ओके, चलो तो ये क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का चार्ज कितना है Ag+, नाइट्रेट का कितना है NO3 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो क्या बना देगा, AgNO3। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चार्ज करता है, ठीक है ना, इसको मत पलटने लगना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिर्फ चार्ज करता है। ये डिस्प्लेस किसके बाई हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, तो कॉपर मेटल। ठीक है ये कॉपर 2 ले लो आप, ठीक है ना, इसका चार्ज कितना है 2+। तो ये कितना हो गया हमारा, क्या हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया ओहो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल 2 प्लस हमारा हो गया Ag। ठीक, ये क्या हो गया Ag। चलो बैलेंस भी कर देते हैं, NO3 होल 2 इधर 2 है तो 2 इधर कर दिए तो NO3 हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, कॉपर तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन सिल्वर ज्यादा हो गया है, यहाँ 2 कर देंगे तो सिल्वर भी हो गया हमारा बैलेंस। ठीक, तो अब ये रिएक्शन जो आपका प्रॉपर रिएक्शन है कि मतलब मतलब ये है कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और ये हमारा सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर कर दिया ना हमने, रिकवरी ऑफ सिल्वर। अब ये मत सोचना कि AgNO3 है तो सर CuNO3 होल 2 क्यों हो गया, तो पता है 2+ चार्ज हमने लेकर आपको दिखाया है, NO3 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CuNO3 होल 2। अगर सिर्फ कॉपर आपको बोल रहा है ना, कुछ चार्जेस वगैरह मेंशन नहीं करा तो कॉपर 2+ ही लेकर चलना ऑलवेज। सिर्फ अगर आपको कॉपर बोल रहा है, कुछ आपको बताया नहीं है, कॉपर 1 कॉपर 2 क्यूप्रस क्यूप्रिक कुछ नहीं बताया है अगर आपको, तो आप Cu2+ लेके चलोगे। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्या देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या बोला था कि हम रहेंगे हैंडी और आपको करवाएंगे विजुअलाइज। ठीक है, तो वही काम करेंगे यहाँ पर। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे, ये हमारा हो गया एक्वस प्लस फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन जब साथ में रिएक्ट करे, एक बना दे सॉलिड
और एक बना दे एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। टू डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स टू फॉर्म अ सॉलिड व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम अनदर एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको बिल्कुल सेट करना है। एक्वस सॉल्यूशन तो क्लियर है ना? जैसे कि मान लो कोई भी हम सब्सटेंस लिए, जैसे कि H2SO4 लिए, इसको वाटर में ऐड कर दिए, तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट। डाइल्यूट टर्म यूज करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसीलिए अक्सर आप लोग देखते हो कि H2SO4 के पास एक्वस लिखा रहता है। जब भी वाटर ऐड करेंगे तो एक्वस हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, ये पक्का है। ओके, तो यहां से डिफिनेशन वाइज तो क्लियर हो गया कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। एक्चुअली में ये सॉलिड होता है जो कि हमारा आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक क्या होगा, आपका सॉल्यूशन भी होता है जो कि सेपरेट रहता है सॉल्यूशन से। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर के फॉर्म में एक साथ रहता है। मिक्सचर बोलो तो कंफ्यूज नहीं होगा ना? ये भी एक कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड, दो कंपाउंड एक साथ केमिकली बाइंड नहीं है एक दूसरे से, तो मिक्सचर है। केमिकली बाइंड नहीं है एक दूसरे से, तो वो क्या है? वो मिक्सचर है। चलो, अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। एग्जांपल्स में कुछ ऐसा है कि जो पहले थोड़ी देर पहले हमने लिया था इसके लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, चलो उसी को लेकर चलते हैं। Na2SO4, ये क्या हो गया? BaSO4 प्लस क्या हो गया? NaCl। NaCl ही हो गया था ना? हाँ, NaCl 2 लगा देंगे तो बैलेंस, इधर 2 लगा दिया तो बैलेंस हो गया। तो ये हमारा क्या था? एक्वस सॉल्यूशन। ये भी हमारा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। ये जो सॉलिड है इसको बोलते हैं व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट पीपीटी, पीपीटी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेशन। पीपीटी किसके लिए स्टैंड करता है? प्रेसिपिटेशन के लिए। मतलब कि दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करके एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर दिया along with लिक्विड। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल कैसा ले लूं? हाँ चलो, ऐसा ले लेता हूं। AgNO3 प्लस NaCl ले लिया। ठीक है, ये जब रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? AgCl प्लस NaNO3। AgCl बना दिया प्लस NaNO3 दिया। क्या ये बैलेंस है? NO3 NO3 AgCl Cl Na बैलेंस है। ओके, तो यहाँ देखो क्या है ये जो AgCl है, सबसे पहले तो इसको देखना होगा कि ये आपका एक्वस, ये भी आपका एक्वस, ये बना दिया सॉलिड, ये बना दिया एक्वस। दो एक्वस रिएक्ट किया, एक सॉलिड एक एक्वस, तो कैसा रिएक्शन हो गया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो सॉलिड का फॉर्मेशन किया वो क्या है? प्रेसिपिटेट। AgCl क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। ओके, एक और देख लेते हैं। ये क्या है? लीड नाइट्रेट, PbNO3(2). ठीक है, प्लस क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ये क्या बना दिया? PbI2 यानी कि पोटेशियम लीड आयोडाइड प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी शायद इसको बोलते हैं ना? तो यहाँ भी क्या है? दो एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये दोनों साथ में रिएक्ट किया और किसका फॉर्मेशन कर दिया? एक सॉलिड का और एक आपका एक्वस का। तो दो एक्वस, एक सॉलिड, एक एक्वस, तो ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है? येलो। अब तक जो हमने देखा था दो, BaSO4 और AgCl, ये क्या था? व्हाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन अभी ये क्या बना दिया? PbI2 येलो बना दिया। एक मिनट, चलो ठीक है, मेल वगैरह आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। आपको कितने एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा है? 2 एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, Cu ले लिया प्लस O2 ले लिया, ये क्या हो गया? CuO हो गया ना? लीजिए, ये बैलेंस भी हो गया। तो Cu के साथ क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, एक और करते हैं हम,
Na ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं, ये क्या बना देता है Na2O, Na2O बनाता है ना, तो 2 इधर ले लिया बैलेंस, अगर हम 2 इधर ले लेंगे तो ये 4, ये हमारा 4 हो जाएगा। चलो अब ये बैलेंस 4Na प्लस O2 प्लस 2Na2O, चलो 2 ऑक्सीजन, हाँ चलो बैलेंस है ये। तो ये क्या हुआ, Na जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बना दिया। ओके, इसके क्या बना दिया, Na2O बना दिया, तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें हो गया, आपका Na में। Na में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो यानी कि ऑक्सीडेशन। तो लीजिए आपको 2 सिंपल एग्जांपल मिल गया, किसका, ऑक्सीडेशन का। Mg वाला भी ले सकते हो ना, Mg प्लस O2 MgO, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको जो मर्जी आप उठा लेना। ठीक है, जो कुछ आपसे पूछा जा रहा है सामने में वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगला क्या बोल रहा है, गेन और लॉस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही बोल रहा है। तो अब क्या है कि कुछ ऐसा ZnO से अगर कार्बन को आप रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या हो जाता है, Zn प्लस CO। कार्बन जो है ये ऑक्सीजन लेके निकल लेता है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना। एक और एग्जांपल है PbO, Pb के साथ अगर आप कार्बन लोगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये भी आपका कार्बन जो है ऑक्सीजन को ले जाएगा और Pb बच जाएगा अकेले। इसका मतलब PbO से Pb का क्या हो गया, आपका लॉस। लो, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, इसके दोनों एग्जाम्पल आपके सामने में है। ओके, तो ये सारे के सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। चलो, तो कुछ जो क्वेश्चंस वगैरह थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, ये तो हमने सेपरेटली एक लेक्चर ही रखा था जिसपे हमने कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किया। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी के करने हैं, कुछ न्यू बच्चे बीच में अगर आए हैं उनको कम से कम देखने में दिक्कत, समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो रिएक्टेंट लिख दिया यहाँ पर, ओ सॉरी एलिमेंट लिख दिया, कॉलम ऑलवेज 3, कॉलम बनेगा 3 एक एलिमेंट के लिए, एक नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, एक नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ठीक, तो आप यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करोगे कि नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है, ऐसा। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 3 है और प्रोडक्ट में 2 है, इधर 1 है इधर 2 है, आपका रिएक्टेंट में 5 है इधर 7 है, कैल्शियम में 1 है इधर भी 1 है। तो कैल्शियम क्या है कि सिर्फ बैलेंस है, इक्वल है, बाकी के तीनों क्या है, आपके इक्वल नहीं है। तो हमको क्या करना होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का तरीका क्या था, एक मैं बस बताऊंगा स्टेप वाइज, बाकी मैं तेजी में करके चलूंगा। सबसे पहले बॉक्स बनाते हो ना, बॉक्स बनाते हो, लो तो बॉक्स बना देना। स्टेप 1, बॉक्स करने के बाद इस बॉक्स को बनाना है, ये वाले को, नंबर ऑफ सारे चीज को काउंट करके इधर रख देना। काउंट करने के बाद बैलेंस करना आप स्टार्ट करना। जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, किसी एक को कैच कर लेना अपने मर्जी से, ये आप पे डिपेंड करता है कि जो भी अनबैलेंस नहीं है आप उनमें से किसको कैच कर रहे हो। ओके, हम क्या किए, नाइट्रोजन को कैच कर लिए। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, लो मैंने 2 कर दिया नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन 2 करते के साथ कुछ चेंजेस हाइड्रोजन में आ गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 इधर है, 2 इधर है 4, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 ही है, लो इधर हमने 2 सेट कर दिया। 2 सेट करने के बाद हाइड्रोजन इक्वल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका इंक्रीज कर गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 6 2 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं कितना है, आपका इधर 2 है, इधर 3 2 6, यानी कि ये भी क्या हो गया 8 हो गया। कैल्शियम कितना है 1 है, कैल्शियम इधर कितना है 1 है। ठीक, तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 4, यही है ना। तो ये आपका दोनों के दोनों केस में रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है। तो फाइनली क्या करोगे, वापस से आप लिखोगे यहाँ पर एलिमेंट, ELEMENT, जो भी, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, शॉर्ट में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है,
लिखने के बाद आप देखोगे कि सारे के सारे क्या है, इक्वल। यानी कि ये आपका इक्वेशन क्या हो चुका है, 2 यहाँ पुट करने से 2 यहाँ पुट करने से बैलेंस। ओके, तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो। ओके, तो ये देखो एक बार यहाँ 2 पुट किए हैं, एक बार यहाँ 2 पुट किए हैं, तो मतलब ये 2 स्टेप में होगा। इसको करने के लिए कितना स्टेप चाहिए, 2 स्टेप। आप हर स्टेप पे ये बॉक्स बनाओगे, ऐसा नहीं कि इनिशियली आपने बॉक्स बनाया छोड़ दिया, नहीं। उसके बाद वापस से बॉक्स बनाओगे इसके लिए, उसके बाद फिर जब इसको करोगे तो इसके लिए बॉक्स बनाओगे, और फाइनली जब बैलेंस हो जाएगा तो आप बता दोगे कि ये आपका रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा ही है क्या, कुछ ऐसा ही है। यहाँ क्या लेते हैं, एलिमेंट। बाकी आप लोग सेट करते रहना जो भी मैंने बताया था। और सेपरेट लेक्चर ले रखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। आप चाहो तो हमारे चैनल लेट्स करेक्ट 9 एंड 10 में जाओ और जो भी लेक्चर है आप उसको देख लो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का सेपरेट लेक्चर है, अच्छे से बताया गया और अच्छे से यहाँ भी बता। चलो, Na है, ऑक्सीजन है, H है, सल्फर है। Na कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 5 है। फिर ये कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। 1 2 3। सल्फर कितना है, 1 है। चलो, यहाँ Na कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 5 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम को हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इधर 2 है, इधर 1 है। तो लो, सोडियम को बैलेंस कर दिया हमने, Na रख दिया। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारा इंक्रीज हो गया, 2 और ये 4 6 हो गया। इधर कितना है, 4 और इधर 1 5 है। लो, 2 इधर पुट कर दिए। 2 इधर पुट करने से क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा 6 हो गया। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4। तो अगर आप हाइड्रोजन इधर 2 2 4, इधर कितना हाइड्रोजन 2 और इधर भी 2 4, ये भी बैलेंस। सल्फर इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, तो सल्फर भी बैलेंस। तो मतलब 2 स्टेप में ये सारे के सारे आपके बैलेंस हो गए हैं। यहाँ क्या किया, 2 यहाँ लिया था, 2 यहाँ लिया था। बैलेंस करने के बाद वापस से कंपेयर करते हैं। Na है, O है, H है, S है। Na कितना है, 2, इधर भी कितना है, 2। ऑक्सीजन 2 4 6 है, इधर इधर भी 2 4 6 है। ठीक है, इधर आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इधर सल्फर कितना है, 1 है। और सल्फर इधर भी कितना है, 1 है। ओके, तो यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ये हमारा बैलेंस हो चुका है। यहाँ के लिए क्या, एलिमेंट, यहाँ के लिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, यहाँ के लिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो नो आयर है, जो भी लिखा हुआ नो एयर, नो AIP, इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना। चलो कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा NaCl और AgNO3 है। ये Na क्या है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि इक्वल। इधर क्या है, Cl है, इधर भी Cl है, यानी कि इक्वल। इधर क्या है, 1 Ag, इधर भी क्या है, 1 Ag, यानी कि इक्वल। इधर क्या है, 1 N, इधर क्या है, 1 N, यानी कि इक्वल। O3 यानी कि इक्वल। यानी कि इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है। अगर आप मॉलिक्यूल के टर्म में देखो तो ये NO3, यहाँ भी NO3, ये आपका Na, ये Na, Ag, ये Ag, ये Cl, ये Cl, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये इक्वेशन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब क्या करते हैं, इसको साथ भी हम वही करेंगे, बिल्कुल मॉलिक्यूल के टर्म में लेके चलेंगे। यहाँ भी एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अब क्या है, ये बी है, ये देखो सल्फेट क्या था, SO4, यहाँ भी सल्फेट है, SO4, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ सिंगल बी था, यहाँ भी सिंगल बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर H2 है और Cl आपका 2 है। अब सारा काम तेजी में करेंगे।
ठीक है ना? बिल्कुल इसको स्टेप वाइज़ स्टेप नहीं करेंगे, जितना करना था कर लिए। अब आप स्टेप वाइज़ स्टेप प्रैक्टिस करेंगे घर में, हम यहाँ कंप्लीट करवाएँगे आप। यहाँ आपका 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही साथ है, एक एरर है यहाँ पर, ये एल कैपिटल नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। ओके, इसको कैंसल कर दो, इसको यूँ रख दो, ठीक है? तो दोनों के दोनों एक साथ है, तो अगर 2 HCl ले लिए, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 और Cl यहाँ भी 2, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फुल्ली बैलेंस। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। ओह! ये तो नेक्स्ट वही है, करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चार्ज की बात फिर से, मैंने हमेशा बोला है कि चार्ज वगैरह याद रखना, हो सकता है आपको कि स्टेटमेंट के टर्म में मिल जाए, केमिकल फ़ॉर्मूला बना नहीं पाओगे, तो रिएक्शन करवा भी नहीं पाओगे। बिना केमिकल फ़ॉर्मूला बनाए ना आप रिएक्शन करवा पाओगे, ना आप कर पाओगे। ओके? चलो, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ये है OH होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। जिनको नहीं पता उनको बता दो, Ca2+ OH- क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaOH होल ट्वाइस। आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है ऑक्सीजन 2, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर यानी कि H2O। चलो देखते हैं, इसको छानबीन करते हैं इसका। कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम इधर भी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 2 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 और 1 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 1, इधर कार्बन कितना है 1, यानी कि ये सारे के सारे इक्वल हैं, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी हमारे बैलेंस से, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम, ये ले लिया हमने एल्यूमिनियम, और ये ले लिया क्या, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये क्या बना दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड KlCl3, और ये क्या बना दिया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर Cl2 है, Cl3 है, एक है 2, एक है 3, इनका LCM कितना हो जाएगा 6। कोई आपसे पूछे कि LCM कितना हो जाएगा तो 6, मतलब कि दोनों साइड में क्लोरीन को हमको 6 करना होगा। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, एक हमारा ऑड है, एक हमारा इवन है, तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LCM लेंगे, और हमारा आ गया 6, तो क्लोरीन को अगर 6 कर देंगे तो इक्वल, तो 6 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, यहाँ हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 से मल्टीप्लाई 6, तो एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, तो यहाँ हमने ले लिया 2, तो एल्यूमिनियम 2, कॉपर कितना हो गया 3, तो यहाँ ले लिया कॉपर 3, तो कॉपर भी 3, तो फुल्ली हमारा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, एक बात ध्यान है ना कि मल्टीप्लाई हमेशा कोफिशिएंट में करते हैं, ऐसा नहीं कि इस तरफ कर देना और उसके बाद केमिकल फॉर्मूला ही चेंज कर देना। जैसे कि ये जो है H2 प्लस O2 H2O, कोई बोला इसको बैलेंस करो तो O2 मत कर देना, बैलेंस तो ये हो गया, लेकिन ये हमारा अब वाटर ना रहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, तो ये हमारा गलत है। हमेशा क्या करेंगे, इधर करेंगे ना कि इधर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड लिख लेते हैं, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये क्या हो गया हमारा, पोटेशियम के सल्फेट SO4, ये K प्लस चार्ज और SO4 2-, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, K2SO4। ओके, ये क्या आ गया, बेरियम सल्फेट BaSO4। ओके, क्यों आ गया बेरियम सल्फेट, Ba पे 2 प्लस चार्ज, सल्फेट पे 2- चार्ज, सबसे छोटा वाला रेशियो BaSO4। अब क्या आ गया, पोटेशियम क्लोराइड, A पे प्लस चार्ज, I पे Cl पर माइनस चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन KCl। चलो अब बोलता है बैलेंस करने को, ठीक है ना, चलो करते हैं बैलेंस। इधर पोटेशियम कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 2। ओके, इधर पोटेशियम और क्लोरीन क्या है एक साथ, अगर हम 2 कर दें तो ये भी 2, ये भी 2, बैलेंस हो गया, ये भी 2 और ये भी 2, और ये BaSO4 एक साथ है, Ba भी बैलेंस, SO4 भी बैलेंस। एक्चुअली में सल्फेट के साथ देखो, Ba के साथ देखो, तो ये दोनों चले गए और BaSO4 बना दिया। ओके, बच गया ये K2Cl2, 2K 2Cl, और भाग्य अच्छा है कि दोनों हमारा एक ही साथ है, तो एक ही साथ कोफिशिएंट में पुट कर दिया
और KCl का फॉर्मेशन हमने कर दिया, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड का हमने फॉर्मेशन कर दिया, डन। तो ये हमारा हो गया क्या, फुल्ली बैलेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr। अब क्या है, बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2। अब कैसे है, आप इसको खोजते रहना। पोटेशियम आयोडाइड Ki, अगर अभी भी चार्ज नहीं याद है तो इसके लिए सॉरी, अब आपको देखना पड़ेगा ये सब सबका चार्ज क्या क्या होता है। और ये बेरियम BaBr2 ब्रोमाइड, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ K प्लस Br माइनस Ba2 प्लस I माइनस K प्लस I माइनस Ba2 प्लस Br माइनस। ओके, चलो ये फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, चलो इसको बैलेंस करना है, तो कौन I2 से स्टार्ट करता है, आयोडीन से। यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या ये 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आयोडीन हमारा बैलेंस हो गया, बिल्कुल। पर हमारा पोटेशियम भी 2 हो गया। पोटेशियम इधर कितना है, 1, तो चलो उसको बैलेंस कर देते हैं। 2 कर दिया तो पोटेशियम हमारा बैलेंस हो गया, तो जी हाँ पोटेशियम हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन Br कितना हो गया, Br2 हो गया। इधर आते Br2 ऑलरेडी है ना, तो Br तो बैलेंस ही है। Ba का क्या सीन है, ये सिंगल, इधर भी सिंगल, तो मतलब ये 2 स्टेप में 2 स्टेप लगा इसको बैलेंस होने में। तो ठीक है, तो ये भी क्या किया, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस किया है। चलो ठीक है, टाइम थोड़ा कम हो गया है, तो बाकी का क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कर लूंगा। ओके, चलो। तो अनअकैडमी के बारे में मैंने बताया है, और मैं बताऊँ था कि लेक्चर के इंड पर मैं रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये बता दूं कि टेलीग्राम चैनल अगर आप डाउनलोड करोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्योंकि livedaily.me/chat जो लिंक है अनअकैडमी का, अगर आप इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, आप इसके मेंबर बनते हैं, तो आपको डिफरेंट ड्यूरेशन के, मतलब बहुत अलग अलग टीचरों के अलग अलग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मल्टीपल एडुकेटर्स ने हमारे यहाँ बताया है आपको, तो आपको हर एडुकेटर्स के यूट्यूब के और अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे जो भी हमारे फ्री क्लासेस होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप चाहो तो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग सिलेबस आप बातें भी इनसे कर सकते हो, डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट इज हमारा प्लान वगैरह, बेनिफिट वगैरह। तो लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप आओगे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म में, मतलब कि जब आप सब्सक्रिप्शन को परचेस करोगे। डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ एडुकेटर, मतलब आप 1 to 1 इंटरेक्शन रखोगे एडुकेटर के साथ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे बहुत बच्चों के भीड़ में फ्री क्लासेस में उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, वेरियस बच्चे मिलेंगे उनके बीच में। अगर आप पोल्स, MCQ वगैरह क्वेश्चंस करोगे तो परसेंटाइल ये सब बताया जाएगा। उस रेस्पेक्ट में आप एनालिसिस करोगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है, कितनी हुई है, और कितनी करनी चाहिए, कितना फास्ट हम हैं और कितना फास्ट हो सकते हैं, ये सारे चीज आप देख सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस ये मेरे नजर में सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको NCERT नहीं देंगे, उससे बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, आप इतना कुछ करोगे, पढ़ोगे हमारे साथ, पोल्स वगैरह शेयर करोगे, टेस्ट सीरीज वगैरह शेयर करोगे, तो डाउट वगैरह भी आएंगे। तो इसके लिए क्या है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, जितने भी आपको डाउट होंगे वो सारे क्लियर कर दिया जाएगा। एक्चुअली में हमारा हर 4th लेक्चर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ही होता है प्लस के प्लेटफॉर्म में। तो अगर इस ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने प्ले स्टोर में सर्च करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फिर आप इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट करो, लाइक प्लस, लाइक फाउंडेशन, NTSC, लाइक गेट सब्सक्रिप्शन। फिर आपको डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज का प्लान मिल जाएगा, लाइक 1 ईयर का प्लान 13,500, 2 ईयर का प्लान 22,500, आई थिंक ये 25,000 हो चुका है। ओके, तो 25,000 में हम 10% का डिस्काउंट करेंगे। ये क्यों करेंगे, जब आप अमित के 10 रेफरल कोड को यूज करोगे, जैसे कैसे जोमेटो में आप स्विगी में कूपन को यूज करते हो, MMT में स्विगी जो भी है आप वहां पे यूज करते हो, तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट। सेम इधर भी आपको 10% का अगर आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट मिलने के बाद लगभग ये 2,500 रुपया यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 22,500 अप्रोक्स ना,
कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके, आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो 24 मंथ से डिवाइड कर दो तो ये लेस देन 1000 है। देखो ये बहुत रीजनेबल प्राइसेस में, मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो। बिल्कुल आप उठा सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो 3 मंथ 6 मंथ्स का भी प्लान है, आप उसको परचेस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हो। आपको अनअकैडमी ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अमित के 10 क्या रेफरल कोड, अगर आप इसको यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने बताया था कि आपको अनअकैडमी में मल्टीपल एडुकेटर्स मिलेंगे, लाइक जैसे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जैसे केमिस्ट्री के टीचर आपको बहुत सारे मिलेंगे। इनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ पढ़िए। मैथमेटिक्स हो, सोशल स्टडीज, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके आपको वेरियस एडुकेटर्स मिलेंगे जिनके साथ लिंक, सिंक, टाइमिंग सेट होगा। आप उनके साथ आराम से स्टडी कर सकते हो। अगर आप हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हो तो आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एक काम तो आप इजीली कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल को लाइक करो, इस लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं आप शेयर करो। ओके, तो जो भी बच्चे का प्लान नीट और जी का है, जो भी बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का प्लान, नीट जी का प्लान रखते हैं, वो क्या करो, जितने जल्दी हो आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और बिल्कुल एक स्टेप आप आगे रहोगे। वन स्टेप आप बिल्कुल आगे रहोगे। सोचो कि अगर आपको यूट्यूब पे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लस पे कितना सीखने को मिलेगा। उसके अलावा कि अगर फॉर्म जो आते हैं, नीट हो चाहे जी हो, वो जो फिलअप होते हैं वो लैक्स में होते हैं और सीट जो होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल कौन करेगा? तो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। तो लेकिन सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन लेने से भी नहीं होगा, आपको हमारे साथ, हमको आपके साथ बैठकर पढ़ना होगा, प्रॉपर टाइम एक दूसरे को देना होगा, तभी इजिली हम लोग आईआईटी नीट जी को क्रैक कर सकते हैं। तो 9th-10th में आने से भी फायदा कि एटीट्यूड अभी से ही आपका बना रहेगा। ये एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा पढ़ाई करोगे, एटीट्यूड बना रहेगा, बिल्कुल बड़ा नहीं, बना रहेगा बिल्कुल। तो आप देखोगे कि जब सिलेबस, आप जब 10th से जाओगे 11th, हालांकि फॉर्मेट चेंज हो रहा है, फिलहाल हुआ है कि नहीं ये कंफर्म नहीं हो, लेकिन जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है उसमें भी पढ़ना तो आपको ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आप जब इसके ऊपर की तरफ जाओगे तो अचानक से आपको लार्ज सिलेबस मिलेगा। उसके लिए मे बी आप रेडी नहीं हो, तो रेडी करने का काम हम लोग यहाँ पर बिल्कुल करेंगे। ओके, चलो। अमित के 10 क्या है? रेफरल कोड, अगर आप इसको यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। जब भी आप प्लान करो सब्सक्रिप्शन लेने का, इस कोड का यूज करो और डिस्काउंट ले लो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।